ये क्लच वगैरह मैंने इसलिए बांध रखा है इसका, कम से कम आप मान के चलो आज 15 दिन हो गए हैं भाई इसको। बाकी अभी कुछ मॉडिफिकेशन दिखा नहीं सकते भाई, क्योंकि हाथ चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी। एक ही बाँह पे यानी कि देखो 3-4 जगह लग रही है भाई, इस वजह से ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी भाई। अभी कुछ टाइम पहले ना, यानी कि पिछले संडे, 1 वीक हो गया आज की डेट को, 1 वीक हो गया पूरा, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था भाई। देखो तो कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। कई भाई अगर मेरे पास DM भी आ रहे थे भाई, व्लॉग नहीं आ रहे आपके, ठीक है, व्लॉग लेट की वजह क्या कुछ है, ठीक तो भाई ये रीज़न था। बाकी अभी आपको चेक कराता हूँ मैं कैसे हुआ, क्या कुछ सीन था और कहाँ कहाँ पे चोट आई है भाई। कि 1-2 भाई का मैंने वो भी भेजना था ना, ऑर्डर भेजना था, तो वो डिले हो गया था। तो वो सोच रहे हैं कि भाई स्कैम हो गया ये वो, भाई स्कैम वाला कोई सीन है। मैंने भाई को फ़ोन करके भी बोल दिया था, क्योंकि पहली बात तो ये है, मेरा फ़ोन ही 4-5 दिन में आया भाई मेरे पास। फ़ोन भी टूट गया था पूरा डेड, आगे से पीछे तक सारा डेड हो गया था फ़ोन मेरा, ठीक है। और बाइक पे था मैं, और बाइक कंडीशन भी आपको दिखाते हैं भाई कैसी कंडीशन है, क्या कुछ नुकसान हुआ है। बस ये इसलिए बनाना था भाई ब्लॉग, ताकि आपको नॉलेज शेयर हो जाए, इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्या कुछ रीज़न था उसका। और जिन भाइयों के ऑर्डर वगैरह देने हैं वो इस वीक या नेक्स्ट वीक तक निकल जाएंगे भाई। अभी थोड़ी कंडीशन ठीक है पर प्रॉपर नहीं ठीक है। अभी मैं यानी कि बुलेट चला नहीं सकता, बाइक लेके जा नहीं सकता कहीं, इस वजह से ऑर्डर भी कर ही पड़े हैं भाई सारे। अभी आपको चेक कराते हैं क्या कुछ रीज़न था भाई और कौन सी बाइक थी अपनी। तो सबसे पहले तो आप मेरी कंडीशन देख लो भाई, ये हाथ पे लगी थी यहाँ, क्योंकि ना बाइक गिर गई थी। और गिरने का रीज़न क्या था भाई, आगे ना कुत्ता आ गया था बाइक के एकदम अचानक से, तो उस वजह से कंट्रोल नहीं हुई और सीधा उसी में लगी। नया रोड था उस वजह से ज़्यादा ही चिल गया भाई। देखो मैं, ये इधर एक ही हाथ पे लगी हुई है ये, और इधर बैक साइड में भी लगी हुई है, इधर से दिखाता हूँ, ठीक है। और इधर ऊपर मोंडे पे भी लगी हुई है देखो, एक ही बाँह पे यानी कि देखो 3-4 जगह लग रही है भाई, इस वजह से ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और उसके बाद देखो ये गोड्डे छिल गए दोनों, इस साइड तो ना इतनी बजरी लगी थी अंदर, यानी गड्ढा पड़ा हुआ है इस साइड तो यहाँ पे। और इधर भी सेम यही सिचुएशन है, ठीक है। और जिस हाथ से वो लोग बना रहे हो भाई, उसकी भी सेम यही कंडीशन है, देख लो। तो ये रीज़न था भाई लोग ना आने का, लेट आने का। बाकी अभी थोड़ा ठीक है, कम से कम 1 हफ़्ता तो हो गया भाई चोट लगे को। और शुक्र है भाई मैंने हेलमेट डाल रखा था, ये अपना हेलमेट था, वो तो फ़ोन माउंट वाला टूट गया है। सबसे पहले मेरा मुंह नीचे लगा था, ये टूट गया था अपना फ़ोन माउंट वाला। चलो वो तो कोई बात नहीं, सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है भाई। और हेलमेट डाल रखा था मैंने, तो उस वजह से देखो भाई ये स्क्रैचेस आ रहे हैं हेलमेट पे। और ड्यूरेबिलिटी भी चलो इसकी टेस्ट हो गया भाई, अच्छा हेलमेट निकला ये स्टील बर्ड का। बाकी इसकी वजह से मेरा फेस बच गया, फेस पे कहीं खरोच नहीं है, बस जो आपको दिखाई है वही है, ठीक है। ये पूरे हाथ पे है, इस पर ऊपर से नीचे तक, और दोनों गोड्डे हैं, और राइट साइड का हाथ पे है, बाजू पे लगी है थोड़ी, और हाथ पे। और बाकी बुलेट नहीं थी भाई मेरे पास। कई भाई कमेंट कर रहे थे कि बुलेट पे थे या कैसे थे। बुलेट मेरी गाड़ी थी, मैं गया था अपनी HF डिलक्स लेकर, क्योंकि आपको पता है भाई मैं बाहर लेके नहीं जाता बुलेट, ठीक है। और जाना में क्या था भाई, सिस्टर का एग्ज़ाम था, तो सुबह निकल गए थे हम 8 बजे, और पहुंचना था वहाँ पे 9 बजे यमुनानगर साइड। तो बीच रास्ते में 15-20 किलोमीटर ही गए थे, वहीं जाके भाई ये काम हो गया। ये क्लच वगैरह मैंने इसलिए बांध रखा है इसका, कम से कम आप मान के चलो आज 15 दिन हो गए हैं भाई इसको, क्योंकि जॉब वगैरह पे जाते थे भाई, तो उस वजह से टाइम लगता था। तो मैं ना ऐसे क्लच बांध के खड़ी कर देता इसको मेन स्टैंड पे लगा के। ये तो मैंने व्लॉग डालना था, तो उस वजह से भाई से बाहर निकला दी थी आज। बाकी मेंटेनेंस वगैरह भी अभी कुछ नहीं है भाई बुलेट की, जैसी खड़ी थी वैसे ही है, कपड़ा तक नहीं मारा इस पर। चलो कोई नहीं, एक बार ठीक हो जाए उसके बाद फिर यही चलानी है। और फिर उसके बाद अपनी HF डिलक्स की कंडीशन देख लो भाई। इसका वैसे ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं, पर मेरे को उम्मीद नहीं थी भाई बच जाएगी ये, क्योंकि जिस हिसाब से गिरी थी 60-70 की स्पीड पे गिरी है। और देख लो बस एक वाइजर सिला यहाँ से इसका, ठीक है, ये यहाँ से स्टिकर पट गए हैं बस। और थोड़ा सा नंबर प्लेट का ये खुर्चा गया है, बैक साइड मुड़ गई है। और लेग गार्ड अपना पूरा घिस गया नीचे तक, बैंड भी हो गया है। और जो अपना फुट रेस्ट था ये भी बैंड हो गया, देखो कहाँ गया। ये तो सीधा हो जाएगा गर्म करा के ना, इसको सीधा करा देंगे। अभी मैं इसलिए नहीं करा था, चलो थोड़ा ठीक हो जाए पहले, उसके बाद कराएंगे काम। और ये लीवर वगैरह था, ग्रिप वगैरह था, ये चीज़ें, और ये चीज़ें थोड़ी अंदर चली गई है इसकी फुट रेस्ट, और ये चीज़ अंदर चली गई है। बाकी और तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, अलॉय व्हील वगैरह प्रॉपर सही है,
यानी कि कुछ टूटा नहीं। हेडलाइट थी, हेडलाइट पे माइनर सा स्क्रैच आया बस। और ना ये अंदर चली गई भाई, यहाँ से गैप चेक करो, यहाँ से ना अंदर चली गई है, लॉक वगैरह इसके अंदर निकल गए सारे। कोई नहीं, ये तो चेंज करा देंगे। बाकी चलो ये शुक्र है भाई कहीं से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब तो ये 1500 का काम है सारा, 1000 लग दो, 1500 लग दो, 2000 लग दो, कोई दिक्कत नहीं है, करा देंगे इसको। बाकी मेरे को ये था भाई कहीं पे डेंट ना आ गया हो या ज़्यादा, यानी जिस हिसाब से गिरी थी ना, मेरे को ये लग रहा था भाई कि टूट गई बाइक अपनी पूरी। बट देख लो भाई कितनी लक्की बाइक निकली है अपने ऊपर भी, यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा खरोच वगैरह कहीं नहीं है बाइक के ऊपर, ठीक है। और मेरे ऊपर भी यानी कि खरोच ही है बस, उसके अलावा कहीं से फ्रैक्चर नहीं हुई, कुछ भी चीज़ प्रॉपर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 10-15 दिन और लगेंगे, प्रॉपर सेट हो जाएंगे फिर तो अपने बुलेट पे व्लॉग आते रहेंगे, आपको पता है। बाकी बस यही रीज़न था भाई व्लॉग बनाने का आज का, कि आपको नॉलेज शेयर कर दूं, क्योंकि काफ़ी भाई वेट कर रहे हैं भाई, देखते ही रहते हैं, क्योंकि आपको पता है 1-2 दिन बाद अपना व्लॉग आता ही था रेगुलर बेस पे, तो इसी वजह से व्लॉग रुक गए थे बस। बाकी आज कई दिन बाद मैंने बना लिया व्लॉग, और वैसे बनाता व्लॉग में बीच में, पर लेकिन उस टाइम पे यानी कि मेरा फ़ोन भी 4-5 दिन बाद आया था, ये सारा ही टूट गया था। ठीक है ना, तो फिर चेंज ही कर दिया मैंने फ़ोन, क्योंकि करना पड़ा भाई, डाटा पड़ा था उसमें। तो उसमें एक व्लॉग पड़ा था मेरे पास, वो मैंने एडिट करना था उस दिन, संडे वाले दिन, यानी कि जिस दिन मैं गया था ना, एग्ज़ाम था उस दिन। मैं सोच रहा था कि ये व्लॉग डाल दूंगा चलो एडिट करके, मैं क्या चलो आएंगे वहाँ से फिर डाल देंगे भाई, पर लेकिन वहाँ जाते जाते ये काम हो गया। और मैं ये भी सोच रहा था कि भाई जल्दी आ जाएंगे वहाँ से फिनिश होके, ठीक है, उसके बाद अपने व्लॉग वगैरह शूट करेंगे, मोटो व्लॉग शूट करेंगे। तो अपना हेलमेट का नुकसान हो गया, ठीक है, यानी कि टोटली सारा काम ही ख़राब हो गया भाई। तब से मेरा 2-3 दिन तो वैसे ही मूड नहीं करा मेरा कुछ बनाने का। बाकी चलो ये शुक्र है भाई, ज़्यादा यानी कि फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं आया, खरोचे हैं बस, ठीक हो जाएंगे थोड़े दिन तक। और आप कमेंट कर दिया करो भाई, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग तो मैं बना ही सकता हूँ यानी कि आपके लिए। बाकी अभी कुछ मॉडिफिकेशन दिखा नहीं सकते भाई, क्योंकि हाथ चलाने में थोड़ी दिक्कत होएगी। इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए आते रहेंगे 1-2 दिन छोड़ के, जैसे रेगुलर आते थे ना। तो आप कमेंट कर दिया करो जिसके भी रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और ये भी मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है भाई, इससे पहले मेरे को चोट यानी कि लगी नहीं, ठीक है, अब लगी है। अब थोड़ा पता लग गया भाई कहाँ से क्या कुछ सीन होता है, कि सेफ्टी के लिए क्या कुछ यानी कि अपने पास होना चाहिए। एक तो भाई ग्लव्स लेके आऊँगा अब नेक्स्ट टाइम, दोनों हाथ की सेफ्टी हो जाएगी भाई, ग्लव्स भी अच्छे वाले। और एक सोच रहा हूँ कि मैं फुल जैकेट जो होती है ना पूरी अच्छे वाली, वो भी सोच रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा भाई खरोच हाथ पैर पे लगी है, तो इनकी सेफ्टी ज़रूरी है अगर आप बाहर जा भी रहे हो। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर करनी थी भाई। बाकी व्लॉग आपके लिए आते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। 1-2 दिन बस थोड़ा और सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। 7 दिन तो हो गए हैं, 15-20 दिन तक यानी कि अच्छे से हो जाएगा, पूरा चलने लायक हो जाएंगे। तो फिर रेगुलर रूटीन में आपके लिए व्लॉग आते रहेंगे।